Short numerical question, question number 5. From the following information of Vishwanath, compute the capital gains for the assessment year 2024-25. Cost of acquisition of a residential house in 2003-4 rupees 5,45,000. एक रेजिडेंशियल हाउस को 2003-4 में खरीदा गया था, ये परचेज प्राइस है. सेल कंसिडरेशन ऑन 1 जुलाई 2023 39 लाख रुपीज, ये सेल्स प्राइस हो गया. 3-4 में खरीद के 23 में बेचा गया है, यानी कि 24 महीने से ज्यादा था ये एसेट उनके पास, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और इंडेक्सिंग निकलेगा. कहने का मतलब सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस नहीं होगा. सी पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न रुपीज 30 लाख. भाई देखो, एक रेजिडेंशियल हाउस को बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदना, सेक्शन नंबर 54 में डिडक्शन मिलता है. इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लो, आप भी समझ जाओगे कि ये कैसे पता लगाया मैंने. ठीक है, बहुत इजी सा होता है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 सेक्शन होंगे, वो आपको भी याद हो जाएगा. ठीक, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 3-4 का 109 और 23-24 का 348. सॉल्यूशन देखते हैं 5 का. सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25. सबसे पहले हम सेल्स अमाउंट लेते हैं. तो भाई कितने का बेचा गया है ये घर? 39 लाख रुपीस का. सीधे आउटर कॉलम में लिख लो. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, 24 महीने से ज्यादा था इनके पास, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा. सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं लेस होगा, इंडेक्सिंग निकलेगा उसका. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ परचेज, तो कितने का खरीदा गया था? 5,45,000 का इंटू सेल ईयर इंडेक्स 23 में बेचा गया है, तो 23-24 का इंडेक्स क्या है? 348. खरीदा कब गया था? खरीदा गया था 3-4 में, तो 3-4 का इंडेक्स क्या है? 109. ठीक, सॉल्व कर लो इसको. 5,45,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 109, ये हो गया 17,40,000. इंप्रूवमेंट था नहीं, सीधे आउटर कॉलम में लिख दो 17,40,000. इसको लेस कर लो सेल्स अमाउंट में से, ये हो गया 21,60,000. ठीक है, ये अभी क्या आया है? ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, फिर एक रेजिडेंशियल हाउस को बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस लेना, डिडक्शन मिलता है सेक्शन 54 में. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया, आप देख सकते हो. सेक्शन 54 यहां लिख दो, परचेज्ड न्यू रेजिडेंशियल हाउस. कितने का खरीदा गया है? 30 लाख रुपीस का. इनर कॉलम में लिखो. अब एक चीज नोट करो आप, जो इनको ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो है 21,60,000 का, और इन्होंने जो घर खरीदा है वो है 30 लाख रुपीस का. हमने पढ़ा था कि एग्जेम्पशन केवल इतना ही देते हैं जितना ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है. ठीक है, तो ये 30 लाख उससे ज्यादा है, इसलिए जितना ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उतना ही एग्जेम्पशन दे दो आप. यानी कि जो टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा इनका विश्वनाथ का, वो निल होगा.